ओके दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। अगेन मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग को लाइव टेस्टिंग एम्पियर दिखाने वाला हूं सोलर पैनल की, यानी कि बारिश में सोलर एनर्जी सिस्टम कैसा रहेगा। क्योंकि जब बारिश हो रही है, बहुत कम धूप है, बहुत ही कम सूरज निकल रहा है, बादल ही बादल है, तो कैसी इसमें से पावर जनरेट होती है। ठीक है, तीनों जितने भी पैनल हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, 2 पॉलीक्रिस्टलाइन और एक मोनो पैनल, तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, ठीक है ना, तीनों पैनल पैरेलल में कनेक्टेड हैं और नॉर्मल अच्छी खासी सनलाइट में 6.5 एम्पियर अराउंड मिल जाते हैं। और अभी आज का मौसम देखिए आप, आज का मौसम और कल का, ठीक है, दोनों ही दिन के मौसम ऐसे थे कि आज तो बारिश हो रही है और कल जो है बहुत ज़्यादा डार्क बादल थे, सूरज बिल्कुल भी नहीं था, ना ही कल पूरे दिन ना ही आज पूरे दिन। तो मुझे अपनी बैटरी को एक्सटर्नल चार्जर से चार्ज करना पड़ा है, यानी ग्रिड से चार्ज करना पड़ा है। आप देखिए, इस समय आप देख सकते हैं कि सोलर पैनल पूरी तरीके से साफ़ हैं, क्योंकि बारिश के पानी से वो अच्छी तरीके से धुल गए हैं, वॉश हो गए हैं। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोग को समझाने वाली बात यह है कि जो सोलर पैनल की डायरेक्शन है वो मैंने साउथ फेसिंग कर रखी है, यानी कि दक्षिण की दिशा में कर रखी है, क्योंकि मुझे आइडिया है कि सूरज मेरा किधर से किधर जाता है, हमारी छत पे सूरज की डायरेक्शन किधर से किधर है, उसी हिसाब से मैंने साउथ फेस करके पैनल लगा दिए हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अच्छी खासी सूरज में 6.5 एम्पियर और 6.7 एम्पियर टच कर जाते हैं दोपहर 1 बजे। और मैं इस समय 1 बजे ही दोपहर छत पर आया हूँ इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक, तो जो इससे एम्पियर मिलेंगे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं आप लोग को ये भी दिखाऊंगा कि ऑफ ग्रिड, पूरी तरीके से ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाना चाहिए या नहीं। तो देखिए, पैनल यहाँ पर इस तरीके से रखे हुए हैं, ठीक है, और जो इससे वायर आ रहा है, क्योंकि जितने भी हमारे नए व्यूअर्स हैं उन लोग को क्लियर नहीं होगा, तो उन्हें मैं बताता चलूँ कि मैं यहाँ पर 2.5 स्क्वायर mm यानी कि 2.5 स्क्वायर mm का प्योर कॉपर का वायर यूज़ कर रहा हूँ। ये वायर 20 रुपये मीटर मिलता है, यानी कि 1 मीटर वायर 20 रुपये का होता है। तो मैंने यहाँ पर लगभग 20 मीटर ही वायर यूज़ करा है। ठीक है, 20 मीटर वायर यूज़ करा, और यहाँ पर साफ साफ मेंशन भी है, देख सकते हैं आप, 2.5 स्क्वायर mm वायर आर्कलाइट कंपनी का मैंने यूज़ करा है, एक पॉजिटिव के लिए एक नेगेटिव के लिए। और ये वायर नीचे को जा रहे हैं, मतलब टोटल 20 मीटर वायर यहाँ पर यूज़ हुआ है, 10 मीटर रेड और 10 मीटर ब्लैक। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैटरी हमें फुल दिखाई दे रही है, तो ये सोलर से नहीं हुई है, क्योंकि मैंने आपको बताया कल भी जो है बहुत पुअर वेदर था, सूरज नहीं निकला था, आज भी नहीं निकला। तो मैंने आज सुबह से इसे चार्जिंग पे लगाया था बैटरी को अपने एक्सटर्नल चार्जर से, और 5 एम्पियर से मैंने इसको चार्ज करा था, लगभग अराउंड 6 घंटे, 5 से 6 घंटे चार्जिंग पे लगाया था 5 एम्पियर पर। तो ये बैटरी फुल चार्ज हो गई है इस एक्सटर्नल चार्जर से, यानी कि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम बारिश में ज़्यादा अच्छी तरीके से बैटरी को फुल चार्ज नहीं कर पाएगा, यानी कि बैटरी आपकी 30-40% ही चार्ज हो पाएगी, फुल चार्ज नहीं हो पाएगी बिल्कुल भी। अभी देखिए, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि जो इस समय पैनल से एम्पियर आ रहे हैं 1.2 एम्पियर आ रहे हैं। और जबकि नॉर्मल केस में, ठीक है, मौसम जब नॉर्मल होता है, हल्की 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 सनलाइट रहती है, तो शाम को 4 बजे भी 2 एम्पियर टच हो जाते हैं आराम से। और इस समय आप देख सकते हैं कि दोपहर के 1 बजे केवल 1.23 यानी 1.3 एम्पियर ही मिल रहे हैं हमें, 1.5 एम्पियर भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बारिश हो रही है। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोग को एम्पियर के साथ साथ एक चीज़ और ये बताना चाहता हूँ कि अपने घर का जो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम है उसको आप लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको अपने घर की ग्रिड यानी लाइट या इलेक्ट्रिसिटी कभी भी पूरी तरह से नहीं कटवानी चाहिए, क्योंकि आप लोग को बैटरी अलग से चार्ज करनी पड़ सकती है। अब आप देख सकते हैं वोल्टेज 19.7 आ रही है, और यही कारण है कि हम पूरी तरीके से ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम को नहीं लगा सकते, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सूरज नहीं निकलता, बादल बहुत ज़्यादा होते, तो हमारी बैटरी फुल्ली चार्ज नहीं हो पाएंगी, इनफैक्ट 50% भी चार्ज नहीं हो पाएंगी। तो दोस्तों, ये वीडियो दिखाने का, ये वीडियो को आपके सामने रखने का मेरा यही मतलब है कि आप एक बार ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाने से पहले सोच लें अच्छे से कि आपके पास कितनी सनलाइट आती है आपकी छत पर, उसी हिसाब से आप डिसीजन लें, क्योंकि आपकी बैटरी फुल चार्ज नहीं हो पाएगी, इनफैक्ट 50% भी चार्ज नहीं हो पाएगी, फिर आप लोग को बैकअप नहीं मिलेगा और आप लोग सोलर सिस्टम को फेल बताएंगे। तो एक बार आप ज़रूर से इसको सोचें कि कितनी सन एनर्जी आपके पास आती है सूरज से, उस हिसाब से।
अभी आप इस इन्वर्टर की वीडियो और इस चार्जर की वीडियो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यह पूरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो और समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही और इम्पोर्टेंट अच्छी जानकारी आपसे शेयर करूँगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है।